हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम शुरू करेंगे फटाफट से VS कोड को डाउनलोड करना। VS कोड एक कोड एडिटर है, आप सभी ने जरूर से सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप कोडिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं तो कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक कोड एडिटर की नीड होती है। और कोड एडिटर को डाउनलोड करना सीखेंगे कि ये जो कोड एडिटर है VS कोड कोड एडिटर, इसके अंदर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसे डाउनलोड करना जरूरी है, और डाउनलोड करने के लिए आप क्या लिखेंगे? VS कोड। ओके, VS कोड लिखते ही आपके पास डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे देगा, क्लिक करो एंड फटाफट से जाओ ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है आपको। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, विंडोज के, मैक के, डाउनलोड बटन, ये सारी चीजें आई होप सो आपको विजिबल होगा। ठीक है, चलिए सो विंडोज के अंदर अगर आपको देखना है तो आप विंडोज के अंदर मल्टीपल चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड का प्रोसेस आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपके पास डाउनलोड बटन है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड को। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारा डाउनलोड का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया एंड फटाक से हम हमारी फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही आप आपकी फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैंने एक और बार डाउनलोड किया था बट वीडियो करप्ट हो गया था, इसीलिए दोबारा से रीटेक लेना पड़ रहा है। फटाफट से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड अब हम करने वाले हैं VS कोड का सेटअप। ओके, चलिए सो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को, मतलब कि उनका जो एग्रीमेंट है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड क्लिक नेक्स्ट, अगेन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। सो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम प्रॉपरली उसका सेटअप देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या क्या चीजें सेटअप करनी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग, आपका ये सेटअप चल रहा है। फटाफट से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा एंड देन हम देखेंगे कि VS कोड पर हम अपना कोड किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके, सो ये फाइनली इंस्टॉलिंग हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, अब ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब आपको क्लिक करना है फिनिश पर। फिनिश पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिनिश हो गया एंड आपके सामने ओपन होगा VS कोड। सो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था कोड इसके अंदर। इस रीजन की वजह से पिछले बार मैंने एक और बार इंस्टॉलेशन का वीडियो शूट किया है, इस रीजन की वजह से यहाँ पर आपको फर्स्ट कोड दिख रहा है। ठीक है, सो जब आप इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखते हैं, जब आप इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखते हैं, जस्ट इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर एक भी कोड नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, एकदम फ्रेश आपको अभी मैं सामने आपके आने वाला है। ठीक है, सो जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड को इस तरह से देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपके पास इस तरह से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी कोई फाइल बनाई है वो फाइल ओपन कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप न्यू फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, सो न्यू फाइल पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम एंड यहां पर से आप चुन सकते हैं कि जैसे आपका HTML फाइल या फाइल का नेम जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर चलो समझते हैं हम HTML को डाल के। ठीक है, HTML, ठीक है, HTML को हमने डाल दिया, क्रिएट अ न्यू फाइल HTML का। ठीक है, सो यहाँ पर HTML का फाइल हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट फाइल, यहाँ पर क्रिएट हो गया फाइल, आपके सामने आ गया HTML का फाइल। अब इसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है, जिस तरह से आपको लिखना है, सो आप वो सारे कोड को यहाँ पर बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी आप सेव करते हैं, आपके फाइल को सेव करते हैं, तो अगर आपने HTML का कोड लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसे .html से सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब फाइल को बनाया तो क्या किया, हमने सिर्फ फाइल का नेम लिखा है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, जब हम फाइल को
बना रहे हैं तो यहाँ पर ये न्यू फाइल पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम नेम लिख लेंगे, ठीक है। first.html, ठीक है, first.html ये नाम से हमने हमारा फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम यहां पर क्रिएट कर चुके हैं तो यहां पर हमारा HTML का फाइल क्रिएट हो गया। अब जो सपोज कि आपको CSS लिखना है, ठीक है, CSS का फाइल बनाना है तो आप क्या करेंगे, .css, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या लिखेंगे, .js, ठीक है। तो इसी तरह से, और अगर आपको पाइथन की प्रैक्टिस करनी है तो आप लिखेंगे .py, ठीक है। इस तरह से आप अपने कोडिंग की सारी प्रैक्टिस यहाँ पर VS कोड के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हम पाइथन को यूज करने के लिए, पाइथन के कोड को प्रैक्टिस करने के लिए VS कोड का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक बहुत सुंदर सी वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे VS कोड पर, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोड एडिटर, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा आप डायरेक्टली कहीं और भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आप आपका फर्स्ट कोड लिखेंगे लेक्चर के अंदर। सो फटाफट से लेक्चर को जरूर से देख लेना, सारे लेक्चर्स को देखो, समझो अच्छी तरह से, तब आप बढ़िया तरीके से कोड की प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए कोड के साथ।